देख रहे हैं न्यूज इंडिया की खास पेशकश द गुरु, बात मोदी की। गुरु में आज बात राम की, आस्था की, उमंग की, योजना की, संदेश की, विचार की, विधान की, प्रभाव की, प्रतिष्ठा की, प्रताप की, नीति की, रीति की, नियत की। 24 के चुनाव से पहले गुरु ने टोन सेट कर दिया है, पार्टी के लिए टारगेट तय कर लिया है, हैट्रिक लगाने की तैयारी कर ली है, तीसरे टर्म को लेकर अभी से प्लानिंग कर ली है। गुरु की इस प्लानिंग में प्रभु राम मुख्य केंद्र में है। गुरु नाम तो आप जानते ही हैं, लेकिन हम तो गुरु ही कहेंगे। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के बाद इन दिनों देश का माहौल राममय हो गया है। हर तरफ राम राम की धुन सुनाई दे रही है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को राम मंदिर मुद्दा के इर्द गिर्द अपना तमाम ताना बाना बुन रही है। माना जा रहा है कि राम मंदिर का सियासी असर अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी ने इसके लिए कमर कस ली है। विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम। पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसे राजनेता है जिनका एक एक शब्द भविष्य की ओर इशारा करता है। वो हर बात योजनाबद्ध तरीके से कहते हैं। जब कुछ कहते हैं तो उनमें एक बड़ा संदेश छिपा होता है। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के बाद इन दिनों देश की फिजा राममय हो गई है। हर तरफ राम राम की धुन सुनाई दे रही है। पीएम मोदी हर जगह राम का नाम ले रहे हैं, चाहे सभा हो या फिर मन की बात। पीएम मोदी राम के नाम से शुरुआत करते दिख रहे हैं। पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कहा था, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, बल्कि राम तो सबके हैं। राम वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। राम प्रभाव है, राम प्रभा है, राम रीति भी है, राम नीति भी है। जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव सालों तक नहीं, बल्कि उसका प्रभाव सदियों तक होता है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है, वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोध्या का यह उत्सव रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। रामलला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। 3 दशक तक टेंट में रहने के बाद भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान हुए। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, अब हमारे रामलला टेंट में नहीं, दिव्य मंदिर में रहेंगे। आज हमारे राम आ गए हैं। मेरा पक्का विश्वास और अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है, इसकी अनुभूति देश और दुनिया के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। पीएम मोदी गलत नहीं थे। वाकई पूरे देश ने उस दिन
दिवाली मनाई। लोगों ने अपने अपने घरों में राम ज्योति जलाई। राम ज्योति की उस लौ ने बीजेपी को देश भर में रोशन कर दिया है। तभी तो पीएम मोदी अभी से अपने तीसरे टर्म को लेकर आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। तारीख 22 जनवरी 2024। पीएम मोदी ने कहा कि ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है और ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं बल्कि एक नए काल चक्र का उद्गम है। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। अध्यात्म और आधुनिकता के समन्वय से आज देश दुनिया में लगातार अपना परचम बुलंद करता जा रहा है। एक तरफ जहां भारत के अतीत का गौरवगान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया में एक उभरती शक्ति के तौर पर दस्तक दे रहा है। पीएम मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, वो लगातार राज्यों की दूरी को पाटने का काम कर रहे हैं। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामायण से जुड़े हर उस जगह पर पीएम मोदी गए जहां से राम का अतीत जुड़ा हुआ है। इस दौरान खासकर पश्चिम और दक्षिण भारत की यात्रा की। राम करेंगे काम आसान, 11 दिन 4 राज्य और 7 मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन का विशेष अनुष्ठान। इस दौरान रामायण काल से जुड़े मंदिरों के दर्शन किए, फर्श पर सोए, नारियल पानी पिया और केवल फल खाए। 12 जनवरी कालाराम मंदिर, नासिक, महाराष्ट्र। 16 जनवरी वीरभद्र मंदिर, लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश। 17 जनवरी गुरुवायूर मंदिर और त्रिप्रयार मंदिर, त्रिप्रयार, केरल। 20 जनवरी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्रीरंगम, त्रिची, तमिलनाडु। 20 जनवरी अरुलमिगु रामानाथ स्वामी मंदिर, तमिलनाडु। 21 जनवरी कोदंडा रामस्वामी मंदिर, धनुषकोडी, तमिलनाडु। 2 महीने के बाद देश में आम चुनाव है। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव को राम मंदिर मुद्दे के इर्द गिर्द अपना ताना बाना बुन रही है। माना जा रहा है कि राम मंदिर का सियासी असर अप्रैल में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। वैसे इस बात की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इन दिनों देश के हर गांव-गांव, गली-गली, शहर दर शहर अयोध्या में बनाए गए भव्य राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है। राजनीति के माहिर पीएम मोदी इस अवसर को भला कैसे जाने दे सकते हैं?
आलम ये है कि पीएम मोदी अपनी हर सभा में राम राम से अपने संबोधन की शुरुआत करते हैं और समापन सिया राम के साथ। राजनीति में हमेशा 3 मुद्दे मुख्य रूप से आप देखेंगे, एक तो जाति का मुद्दा, धर्म का मुद्दा और विकास का मुद्दा। बाकी मुद्दे आते जाते रहते हैं, लेकिन ये 3 मुद्दों पर हमेशा भारतीय राजनीति प्रभावित करती है। अगर हम बीजेपी को देखते हैं तो बीजेपी यहाँ पर तीनों ही मुद्दों पर हावी देखने को मिलती है आपको। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा तो लगातार आप देखें कि जब से बीजेपी का निर्माण हुआ है जनसंघ से बनने के बाद में, तब से आप देखें कि बीजेपी जो है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर चली। भले ही निर्णय आपका सुप्रीम कोर्ट से आया, लेकिन ये जनता के अंदर मैसेज गया। दूसरा क्या था, जातिगत मुद्दा, ओबीसी का चेहरा जैसा लेके बीजेपी चल रही है और जो सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी करती है, आप किसी भी तरीके से देखें कि अगर ब्राह्मण नाराज थे तो राजस्थान के अंदर एक ब्राह्मण चेहरे को बनाया गया। आप देखा कि अगर कहीं पर कोई चीज इश्यू हो रहा है तो जैसे ओबीसी की बात करें तो यादव चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया मध्य प्रदेश के अंदर। तो लगातार जो सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाती है बीजेपी की बड़ी शानदार है। उत्तर भारत की लोक स्मृति में राम हमेशा से प्रासंगिक रहे हैं, राम शाश्वत रहे हैं, लोकाचार की विधा में रहे हैं। गांव में आज भी लोग एक दूसरे को राम राम कहकर ही अभिवादन करते हैं। पीएम मोदी ने तो एक टोन सेट की है, अपनी विरासत के गौरव गुणगान की, अपने अतीत के सम्मान की। पीएम मोदी के राम राम से बार बार संबोधन का मकसद राम को जनमानस तक पहुंचाने का है, ताकि दोबारा से राम के नाम को सर्व समाज के बीच स्थापित किया जा सके, चेतना और व्यवहार का हिस्सा बनाया जा सके। फिलहाल तो वो इसमें कामयाब होते दिख रहे हैं। राम की गूंज सड़क से लेकर सदन तक सुनाई दे रही है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। लोकसभा चुनाव में जाति को आधार बनाकर राजनीति करने वालों के लिए राम बाधा बन गए हैं। विपक्ष की रणनीति पर पानी फेर कर रख दिया है। विपक्ष को राम लहर से जूझना पड़ रहा है। वहीं बीजेपी ने अपने लिए मिशन 400 का टारगेट तय कर लिया है। राम का गुणगान और विरासत का सम्मान। पीएम मोदी न केवल इसको आत्मसात करते हैं, बल्कि अतीत के लिए वो विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं चूकते। मौका था असम के गुवाहाटी में एक रैली को संबोधित करने का। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपना इतिहास मिटाकर प्रगति नहीं कर सकता। हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान ये सिर्फ दर्शन करने की स्थली ही नहीं है, ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां हैं। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा, ये उसकी साक्षी है। हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान ये सिर्फ दर्शन करने की ही स्थली है ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां है। भारत ने हर संकट का सामना करते हुए कैसे खुद को अटल रखा, ये उसकी साक्षी है। हमने देखा है कि एक समय में जो सभ्यताएं बहुत समृद्ध हुआ करती थी, आज उनके खंडहर ही बचे हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई, वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही संस्कृति, अपने ही अतीत पर शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था।
कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा बुलंद किया है, जिसे राम के नाम से हासिल करना चाहती है। लोकसभा चुनाव में जाति को आधार बनाकर राजनीति करने वालों के लिए राम बाधा बन गया है। विपक्ष की रणनीति पर पानी फेर कर रख दिया है। राम लहर से जूझना पड़ रहा है। इसकी बानगी सत्ता के सेमीफाइनल माने जा रहे राज्यों के चुनावी परिणाम में देखने को मिली, जहां राम नाम ने बीजेपी के परचम को बुलंद किया और जाति का जाप करने वाले विपक्ष को औंधे मुंह धराशाही कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को जिस तरीके से जन जन तक पहुंचाया है, चाहे वो अक्षत वितरण के नाम पे, चाहे पताका वितरण के नाम पे, चाहे प्रसाद वितरण के नाम पे, और जो भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुषंगिक संगठन घर घर तक अभी अपनी पहुंच बना चुके हैं इस मुद्दे को लेकर के। और ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है क्योंकि यहाँ ये भारत के कण कण में और भारत के रोम रोम में जिस तरीके से राम बसते हैं और वहाँ पे जिस तरीके से विपक्षी दल ने अपनी आक्रामकता दिखाई है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो अपना लक्ष्य लेके चल रही है कि 2024 में 400 पार, ये 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को केवल 23.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया था, जबकि राम मंदिर जब बनना शुरू हुआ था और इसकी राम मंदिर बनने के लिए जो सहयोग निधि इन्होंने इकट्ठी करी थी उसके अंदर लगभग 64 करोड़ लोगों ने इसके अंदर अपना योगदान दिया था। यानी कि 64 करोड़ लोग जो राम मंदिर से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, जिनमें से 19 के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी को 23-23.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया था। तो वो इस बार जिस तरीके से मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसकी एक भव्यता और दिव्यता पूरे संसार ने देखी है, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि उन वोटों के अंदर बहुत बड़ा इजाफा हो रहा है। जहां जहां राम मंदिर का मुद्दा काफी असरदार है, वहां लोकसभा की 52% सीटें हैं। भगवान राम के दर्शन के लिए मंदिर जाने वाले भक्तों का रुझान मौजूदा समय में बीजेपी की ओर बढ़ा है। जाति आधारित मुद्दे और उसकी लड़ाई लगातार कमजोर पड़ती जा रही है। पिछले 3 दशक में देश के 10 राज्यों की राजनीति को राम मंदिर के मुद्दे ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात। इन 10 राज्यों में लोकसभा की 288 सीटें हैं, जो कुल सीटों का 52% है। बाबरी गिरने के बाद इन राज्यों में ही बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा मिला था। वर्तमान में इन 10 राज्यों में बीजेपी के पास करीब 200 सीटें हैं। उसके सहयोगियों के पास भी 20 सीट हैं। मतलब कुल मिलाकर 288 सीटों में 220 सीटें एनडीए के पास हैं। बीजेपी इन राज्यों में राम मंदिर के मुद्दे को सबसे ज्यादा भुनाने की कोशिश में लगी है, जिससे कि इन हिंदू पट्टी राज्यों में ही बीजेपी से काफी आगे निकल जाए। पीएम मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन करने के साथ ही राम राम कहकर अपना संबोधन शुरू कर दिया है। इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि 2024 के चुनावों में सियासी समीकरण साधा जा सके। राम को सिर्फ एक दायरे में सीमित करने से सियासी लाभ भी सीमित दायरे में होगा। पीएम मोदी राम को जन जन तक ले जाना चाहते हैं। एक तरह से पीएम मोदी के इस कदम से ये जातियों और धर्म के बीच एक सेतु सरीखा काम करेगा। जाति के चंगुल में फंसे समाज को एक साथ लाने का प्रमुख जरिया बनेगा। साथ ही बीजेपी के 24 के चुनाव में उसके मिशन 400 के और भी करीब लेकर जाएगा। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया।